केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरा माथे अमरेली में सहकारी संस्थावारी सालाना आम सभा ने कर्या संबोधित। सोमनाथ मींदर में करेला पूजा अर्चना। सिरोही जिलारा आबू रोड में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन वियो शुरू। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सुप्रीम कोर्ट रा पहलीरा न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत कई हस्तियां सम्मेलन में ले रहा है भाग। राष्ट्रीय पंचायत दिवस रे मौके दिया जावेला राष्ट्रीय पंचायत सम्मान। ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर ताईं। चोखा काम करण वाली पंचायती राज संस्थावारो भी कर्यो जावेलो मान। आचार्य विनोबा भावेरी जयंती रे मौके बांसवाड़ा सु शुरू हुई स्वराज संदेश संवाद पदयात्रा। 21 दणारी पदयात्रा 1 अक्टूबर ने पोगेली जयपुर। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में भी बरसात सु लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग 13 से 15 सितंबर के दौरान प्रदेश में कठे कठे मध्यम और भारी बिरखारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपका स्वागत है। मैं अर्चना मेहता और अब खबर विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरा माथे है। वह अमरेली जिला री प्रमुख सहकारी संस्थावारी सालाना आम सभा ने संबोधित करया। वह कहा कि वह देश रा 391 जिला रो दौरो करया है और अमरेली जिला राज्य ने कई सहकारी नेता दिया है। आ नेता राज्य रे साथे देश रा सहकारी ढांचा ने मजबूत करया है। वह सिंधिया ने सोमनाथ मींदर में पूजा अर्चना करेला। अठे वह सोमनाथ मींदर रा वेब पोर्टल रे साथे 16 फीट ऊंची हनुमान जी री मूर्ति और समंदर दर्शन पथ रे किनारे 262 मारुति हाट दुकानारो उद्घाटन करेला। सिरोही जिलारा आबू रोड रे ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरियाणा रा सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, सुप्रीम कोर्ट रा पहलीरा न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत कई जानी मानी हस्तियां हिस्सों लियो। सम्मेलन में देश विदेश से मोकला शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, मीडिया कर्मी और विश्वविद्यालय रा कुलपति हिस्सों ले रहा है। इन मौके केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहा कि रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा जिका भी शब्द शक्ति से भरपूर है, वह नारी शक्ति से जुड़ियोड़ो है। यहाँ मिला है एक शांति का, समझिए कि यहाँ आके हमको बहुत शांति महसूस हुआ और लोगों से भी अपील करूँगा कि ऐसे जहाँ पे शिखर सम्मेलन जैसे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे आके और इस शिखर सम्मेलन का जो यहाँ से हमको उनके द्वारा जो सीख मिल रहा है उसको अपने में उतार के और पूरे देश और प्रदेश के वासियों को यहाँ के वातावरण, यहाँ के जो शांति का प्रतीक जो हमको मिल रहा है, इसको विकसित करने के लिए लगभग 1947 से पहले हम देखें तो तकरीबन 1000 साल पहले तक से लेके और 1947 तक बाहरी आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने इस देश की संस्कृति, न केवल संस्कृति को बल्कि हमारी सामाजिक परंपराओं को भी बदल दिया। और ऐसे माहौल में जहाँ सत्ता पक्ष सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, उसका भी दायित्व बनता है और ज़्यादा दायित्व बनता है धार्मिक और सामाजिक संगठनों का कि किसी प्रकार से दोबारा ये राम राज इस देश और दुनिया में आए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस रे मौके पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार कानीसू न्यारी न्यारी श्रेणियां में राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड दिया जावेला। आ सम्मान इन बार री सतत विकास लक्ष्यारी 9 थीम माथे लारला वरसरा कारजरा आधार माथे दिया जावेला। इन खातर तय समय रे मायने आवेदन करनो वेलो। पंचायती राज महकमा रा शासन सचिव नवीन जैन इन खातर जिला स्तर माथे बनाई जी मूल्यांकन समितियां रा ऑनलाइन प्रशिक्षण ने संबोधित करया। वह बताया कि ऑनलाइन आवेदन रा आधार माथे 30 अक्टूबर ताईं पुरस्कार वास्ते चोखा कार्य करण वाली पंचायती राज संस्थावां भी चुनी जावेली। राजस्थान विधानसभा रा पहलीरा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सु उनरा रहवास माथे मुलाकात करी। आ उनरी शिष्टाचार भेंट ही।
इन दौरान वे कई विषय माथे चर्चा करी। बर्ड फ्रीडम डे संस्थान कानीसू आज पंछियां ने पिंजरा सू आजाद करावण ने ले शपथ दिलाईगी। 3 दणारा कार्यक्रम के दौरान राखी जी कई प्रतियोगिता रा विजेताओं ने पुरस्कार दियो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा रहा। इन मौके वे कहा कि पंछियां ने आजाद करावण सारू संस्था री मुहिम बढ़िया है। वे लोगां सू पंछियां ने पिंजरा में बंद नी राखण री अरज करी। पक्षियों को आज़ाद रहने की जो मुहिम छेड़ी है वो लगातार प्रयास में उन्होंने अपना अग्रणी भूमिका निभाई है और आज इस प्रकार से 9 साल की पूरी प्रदर्शनी लगाकर अपने आप में साबित किया है कि बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे पक्षी पकड़कर अपने पिंजरों में कैद रखने का भाव रखते हैं उनको धीरे धीरे उस बात से निकालना। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि पक्षियों को आज़ाद रहने दें, उनको पिंजरे में नहीं रखें ताकि उनकी आज़ादी में किसी प्रकार का खलल नहीं। इस बार हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जिसमें चित्रकला प्रदर्शनी, कवि सम्मेलन व शपथ ग्रहण समारोह के साथ आज ये संपन्न हुआ। ये कि हमें पिंजरों की आज़ादी के लिए हमसे जो कुछ बन पड़े वो हमें करना चाहिए, हमें उनको कैद नहीं रखना चाहिए। और मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि मूक परिंदे हैं, वह बोल नहीं सकते, तो हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और उनको खुले वातावरण में घूमने देना चाहिए। आज़ादी है सबको प्यारी, आज़ाद मुझे भी रहने दो, मैं खुले गगन का पक्षी हूँ, आज़ाद मुझे भी उड़ने दो। जय हिंद। जैसलमेर जिलारा तनोट माता मिंदर अजूबा और चमत्कार खातर मानी जोड़ो है। वही वजह है कि अठे मोकला श्रद्धालु दर्शन रे साथे मनौती मांगण ने आवे है। पेश है एक रपट। अपने किलों और महलों की विरासत के अलावा राजस्थान के बहुत से धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जैसलमेर जिले में स्थित तनोट माता का मंदिर, जिसकी एक अलग ही पहचान है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित तनोट राय मंदिर 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद से ही देश विदेश में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस क्षेत्र में सैकड़ों गोले गिराए गए, लेकिन तनोट माता की कृपा से एक भी बम नहीं फटा और इस क्षेत्र में जान माल का नुकसान नहीं हो सका। ये बम आज भी इस मंदिर परिसर में बने संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी देखकर रोमांचित हो उठते हैं। तो मंदिर तो लगभग 1100-1200 साल पुराना, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार जो हम सबको देखने को मिला, जो अभी प्रत्यक्ष देखने को कई लोगों को मिला, जब पाकिस्तान ने हमारी फौज को चारों तरफ से घेर लिया तो फौज ने तनोट माता के चरणों में आके जगह ली, माता जी रक्षा करो। तो उन्होंने लगभग 3000 गोले इस मंदिर के ऊपर गिरा दिए, लेकिन कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया। जो पाक का ब्रिगेडियर था उसने इस मंदिर को छोड़ के आगे जाके गली माता में एक मूर्ति तोड़ दी, तो जिसको खंडित मूर्ति बोला जाता है। आज भी मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है भक्तों के दिखाने के लिए। बोलते हैं जब उन्होंने मूर्ति को तोड़ा तो उनको दिखना बंद हो गया, आपस में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायर खोल दिए, जिनके कारण उनकी काफ़ी कैजुअलिटी हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। मंदिर में पूजा अर्चना और रखरखाव का काम सीमा सुरक्षा बल के जवान ही संभालते हैं और ये मंदिर अपने सुंदर परिसर और जवानों द्वारा की जाने वाली ओजस्वी आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसी आस्था है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए दूसरे युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना द्वारा पास से स्थित लोंगेवाला गांव पर किए गए हमले में तनोट माता की कृपा से भारतीय सेना की केवल 120 जवानों की कंपनी ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी और लोंगेवाला गांव को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। इस जीत के बाद भारतीय सेना द्वारा मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया, जहां हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर को रुमाल वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि आस्थावान श्रद्धालु यहां मन्नत के तौर पर रुमाल बांधकर जाते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद फिर से तनोट माता का आभार जताने आते हैं। 1965 से परंपरा चली आ रही है। जो हमारे सिपाही थे उसने खेजड़ी के पेड़ के साथ रुमाल बांधा कि माता जी रक्षा करो, तो माता जी उनके स्वप्न में आए कि मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना। तो उसी को चमत्कार माना जाता है कि माता ने प्रत्यक्ष उनको स्वप्न में दर्शन दिए। तब से ये प्रथा चली आ रही है। वहाँ जो भी भगत, जो भी श्रद्धालु चुनरी चाहे रुमाल बांध कर जाता है, जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए फिर दोबारा उसको खोलने के लिए
भक्तों को आना पड़ता है। श्रद्धा और आस्था के साथ शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है जैसलमेर के पास स्थित तनोट माता मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बांसवाड़ा से आज आचार्य विनोबा भावेरी जयंती रे मौके स्वराज संदेश संवाद पदयात्रा शुरू करी जी। जिला प्रमुख रेशम मालविया और वागधरा संस्था सचिव रमेश पांड्या पदयात्रा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। 21 दणारी पदयात्रा 1 अक्टूबर ने जयपुर पुगेली। जयपुर में 2 अक्टूबर ने गांधी जयंती रे मौके स्वराज सम्मेलन राख्यो जावेलो। संस्थान रा सचिव जय जोशी बताया कि यात्रा रो उद्देश्य आदिवासी लोगों की जीवन शैली और विचार दूजा हल्का ताई पुगाणो है। युवा शक्ति मंच सेवा समिति रा तत्वावधान में आज राजधानी जयपुर में भगवा रैली काढ़ी गई। जल महल से शुरू हुई रैली न्यू गेट रे रामलीला मैदान माथे पुगर पूरी हुई। इन दौरान कई जगह फूलारी बरसात कर रैली रो स्वागत करी जियो। रैली में मोकला युवक भाग लियो। आजाद समाज पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद प्रदेश में दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और लुगाया माथे होएरी अत्याचार की घटनाओं माथे चिंता जताई है। प्रेस क्लब में राखी जी पत्रकार वार्ता में पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि इन वास्ते प्रदेश सरकार ने करड़ो कानून बनाना चाहिए। इन मौके पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम लखन मीणा भी मौजूद रहा। SC/ST को सुरक्षा देने में, महिलाओं को अल्पसंख्यक सुरक्षा देने में फेल हो गई, तो फेल गवर्नमेंट से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने पिछले 2 महीने में जो मुख्य घटनाक्रम हुए, अभी जो भील समाज के व्यक्ति की हत्या हुई है, जो उसमें क्या नाम, उनके पैर काटे गए हैं उदयपुर में, तो ये लगातार हो रहा है अन्याय अत्याचार और सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार कानून बनाए कि इन वर्गों पे हिंसा करने वालों की संपत्ति जब्त हो। उसके साथ SCP का जो पैसा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो केंद्र सरकार से भी आया है, पिछले 4 वर्षों में 3 वर्षों में कितना पैसा जो है उन्होंने इन वर्गों के हितों के लिए लगाया, उसका श्वेत पत्र जारी करें, या उस पैसे को इन्होंने दूसरे मदों में लगा के इन वर्गों की तरक्की को रोकने का काम किया, ये भी सरकार को बताना चाहिए। तो हमने सरकार से मांग की, सरकार ऐसा नहीं करती तो हम 15 तारीख से 15 से 23 तक हमारी न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा का पहला फेज रहेगा। पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाके शोषित वंचित वर्ग को बताने का काम करेंगे। सरकारी सरकारों में अन्याय के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं होगा। प्रदेश में काल कोई 1 हफ्ता रे बाद कोरोना से एक और मौत भीलवाड़ा में भी, जबकि इन दिन 177 नवा कोरोना संक्रमित सामने आया। चिकित्सा महकमा कानी से जारी आंकड़ा रे मुजब 251 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गया और अब प्रदेश में 1625 सक्रिय कोरोना मरीज है। जयपुर जिला में सबों बेसी 43 संक्रमित मिलिया, जबकि जोधपुर में 23, अलवर में 20 और अजमेर में 19 मरीजा में कोरोना की पुष्टि हुई है। दूजा जिला में 109 तई संक्रमित सामने आया है। प्रदेश रा गौवंश में लंपी बीमारी ने लेर पशुपालन विभाग रे साथे सामाजिक कार्यकर्ता भामाशाह भी आगे आई रहा है। जयपुर जिला में भी लंपी बीमारी री वजह से गौवंश संक्रमित है। जिला री कई नगर पालिका पंचायत और कई जगह गौवंश सारों क्वारंटीन सेंटर बनाई गया है। गौ सेवक कानीसू आयुर्वेदिक पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से भी लंपी बीमारी रो इलाज करियो जाय रह्यो है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह बताया कि लंपी रा शुरुआती लक्षण रे दौरान ही गौवंश रो इलाज और देखभाल से गौवंश ने बचायो जा सके है। विभाग भी गौवंश ने बचावन वास्ते कई कोशिशें कर रहा है। बहुत जल्दी फैलता है और ये पॉक्स विरिडी का एक वायरस है जिसके थ्रू होता है, जिसको हम लोग पहले पूर्व में मनुष्यों में चेचक के रूप में, छोटी माता जिसको हम बोलते थे, उसके रूप में पहले हमारे देश में देख चुके हैं। ये बीमारी विशेष तौर से अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी पुरानी लगभग 100 साल पुरानी बीमारी है, वहां से ये वायरस जनित हुआ था। लेकिन पिछले 2019 में हमारे देश में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू आ गया था और अब इस बार इस बीमारी से हमारे देश के लगभग 10-12 जो राज्य हैं वो ग्रसित हैं और कुछ समय से हमारा जो प्रदेश राजस्थान है,
जिसमें हमारा जो पशुपालन है वो हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे किसान की और पशुपालक भाई की और हमारी आमदनी का, उसमें भी इसने अभी प्रकोप राजस्थान में ढाया है और लगभग 17 जिलों में राजस्थान में भी रिपोर्टेड हुई है। ये कहना है कि इस बीमारी से ज्यादा डरे नहीं, गंभीरता से इसको लें। भीलवाड़ा जिला में मोतीबोर का खेड़ा में काल श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कानीसू राखीजिया कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट औषधीय पौधा बांट्या। इन मौके पर्यावरण संरक्षण और दूजा हल्का में चोखा कार्य करने वाली प्रतिभावारों मान भी करी जो। कार्यक्रम रा शुरुआत में राजस्व मंत्री समेत दूजा मेहमान पौधा रोप्या। इन मौके राजस्व मंत्री प्रदेश में आयुर्वेद ने बढ़ावो देवन सारू सरकार की कोशिशों रे साथे आम जनता सु जुड़न रो आह्वान कर्या। सरकार कर रही है तो ऐसी संस्था का जिंदा रहना बहुत जरूरी। हम सब लोग प्रयास करें कि ऐसी संस्था को जिंदा रखा। अब हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा संस्था 482 तरह की वनस्पति औषधि एक जगह किसी सेंटर में नहीं है, किसी सेंटर में नहीं, वो यहाँ मौजूद है और आज देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका संस्था का नाम तो एक होता ही, लेकिन इनको एक सेवा का जो भावना मिल रही है, अपना जीवन सफल करने का जो काम मिल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग इसमें सहयोग करें। हर पेड़ों में कहीं न कहीं आयुर्वेद के गुण होते हैं और ये काम हम पिछले 20 सालों से गांव के सरपंचों को सिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से वो प्रकृति को बचाए, बेटी को बचाए, पानी को बचाए, गोचर भूमि को बचाए और इसका सम्मान करके इसके आधारित लोगों को रोजगार मिले। जयपुर विकास प्राधिकरण कानीसू जयपुर ने हरो भरो और सुंदर बनावण सारू कर्या जाई रिया कारज रे तहत काल सेंट्रल पार्क में पौधा लगाई जिया। वरिष्ठ उद्यान विज्ञ महेश तिवारी बताया कि सृष्टि फाउंडेशन और अक्षय ग्रुप रा सहयोग से उद्यान में 1000 पौधा रोप्या गया। इनमें फल, फूल और छायादार पौधा शामिल है। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा रो अधिवेशन आज जयपुर में हो रियो है। समारोह में समाज रा कई वर्ग रा लोग मौजूद है। महासभा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जायसवाल बताया कि आज समाज घणो पिछड़ियोड़ो है। देश भर से आया समाज रा कई वर्गा रा लोग अधिवेशन में चर्चा कर रहा है। इससे पहली भगवान सहस्त्र भाऊ री पूजा अर्चना करी जी। समाज री होनहार प्रतिभावारो मान भी करी जो। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का सत्र 2020-23 की प्रथम कार्य समिति आज राजस्थान की धरती जयपुर पर संपन्न होने जा रही है। इस मीटिंग के माध्यम से हम समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना एवं समाज के अंदर शिक्षा, राजनीतिक एवं उद्योगीकरण के क्षेत्र में समाज की को ले जाना और समाज के विकास के लिए देश की मुख्य धारा में लाना, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। आज हमारा अखिल भारतीय सर्ववर्गीय महासभा का अधिवेशन राजस्थान की वीरों की धरती पर रखा गया है और हम सभी बड़े समाज के अनुग्रहित हैं और हमारा पूरा हिंदुस्तान से पूरे समाज के लोग हमारे यहाँ आज राजस्थान की धरा पर पधारे हैं और उनका सबका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज समाज के मंच से हम ये संदेश दे रहे हैं सभी समाज बंधुओं को कि हमें हमारे हर प्रदेश में और राजस्थान में शिक्षा, युवाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा और जो महिलाएं हैं, पीड़ित हैं, उन सब का सहयोग करना और जो छात्र अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, उनकी छात्रवृत्ति की योजनाएं और राजनीतिक मंच पर महिलाएं, पुरुष और हमारे युवा किस तरीके से अपने समाज की भागीदारी बढ़ाएं, इसके लिए भी हम लोग आगे आने की बात कर रहे हैं। हमारी प्रथम कार्य समिति की बैठक है। हम चाहते हैं कि मेरा समाज, आज इस अधिवेशन में यह तय होगा, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में हमारा समाज बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज बढ़े, शिक्षा के जगत में हमारे समाज की तरक्की हो, उन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। संत निरंकारी मिशन ब्रांच प्रतापनगर आज रक्तदान शिविर लगायो।
शिविर में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, महापौर ग्रेटर सौम्या गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहा। शिविर में मोकड़ा लोग रक्तदान कर्या। आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस आयोजन शिविर के अंदर तमाम जो सेवाएं दे रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं। रक्तदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इससे दिखाई दे रहा है कि हमारा देश जो है आध्यात्म का देश है, हमारा सनातन देश है और सनातन विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नर सेवा नारायण सेवा कही जाती है और इसी के तहत यहाँ रक्तदान महादान के रूप में माना जाता है और लोग आसपास के रक्तदान के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। साथ ही निरंकारी मिशन के द्वारा है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आसपास शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तमाम स्कूल कॉलेजेस है वो भी संचालित हो रही है ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा पिछड़ा हुआ नहीं रहे, किसी को किसी भी अभाव की वजह से किसी की जीवन जो है वो जीवन में निराशा नहीं हो। सबके 5वां ब्लड डोनेशन कैंप है और ये संत निरंकारी मिशन की ओर से ये आयोजित किया जा रहा है और 1985 से लगभग अब 35-36 साल हो गए हैं। संत निरंकारी मिशन लगातार हर वर्ष हर देश की ब्रांचों में और देश से बाहर भी जितने विदेश में भी जो हमारे देश हैं वहाँ भी ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम नियमित आयोजित होता है और निरंकारी मिशन ने लगभग इन 35-36 सालों में लगभग 15 लाख यूनिट जो है रक्तदान किया है। जो यहाँ पर मिलजुल करके लोगों ने एक लक्ष्य लिया है वो लगभग 1000 यूनिट का यहाँ लक्ष्य लिया है कि 1000 यूनिट का एक ब्लड यहाँ एकत्रित हो। ये आज जो प्रताप नगर के अंदर जो संत निरंकारी जो अपना इनका मिशन है उस ब्रांच ने जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आज देखा जाए कि हर क्षेत्र में हर आदमी को ब्लड की ज़रूरत होती है और बहुत बार तो ऐसी समस्या आ जाती है जबकि हमको ब्लड की क्षति जितनी होती है वो पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो इनका कार्य किया जा रहा है वह समाज ही नहीं पूरे देश के लिए और हमारे सारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही नेक कार्य है। इसके लिए मैं बहुत ही मेरे तहे दिल से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज दंत शिविर लगायो गयो। शिविर में खबरनवीस और उनका परिवार वाला दांता से जुड़ी बीमारियां रो दंत चिकित्सक जांच कर परामर्श दियो। में आज दंत चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसमें दांतों के उपचार और उसकी साफ सफाई और इसके बारे में डॉक्टरों ने जो विशेषज्ञ हैं डेंटल विशेषज्ञ इन्होंने लोगों का देखा, शिविर में कैंप किया और काफ़ी संख्या में पत्रकार और उनके परिजन इसमें पार्टिसिपेट किए। हनुमानगढ़ जिला रो माणीजोड़ो गोगामेड़ी मेलो काल पूरो भेग्यो। 1 महीना ताईं चाल्या मेला रे दौरान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश भर रा 25 लाख सु बेसी श्रद्धालु अठे आर मत्था टेक्या आज सुख समृद्धि री दुआ मांगी। मेला रे दौरान जिला प्रशासन कानीसु माकूल इंतजाम करी जिया हा। मेला रे समापन रे मौके जिला कलेक्टर नथमल डिडेल मेला रे दौरान चोखा कारज करण वाला कार्यकर्ताओं ने मानित कर्या। उत्तर भारत में सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल जो जहारवीर गोगाजी महाराज का मेला आज जब 11 अगस्त को शुरू हुआ और आज 10 सितंबर को समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मेले में इस वर्ष 25 लाख से भी अधिक लोगों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और जो कि प्रतिवर्ष इस कोरोना काल को छोड़ करके प्रतिवर्ष ये मेला भरता है। तो इस मेले की व्यवस्थाएं बेहतरीन हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लियर डायरेक्शन थे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होनी चाहिए। आने वाले श्रद्धालुओं को छाया, पानी, अच्छी हवा, मेडिकल सुविधा और टाइमली दर्शन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। मेडी मेला जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा लक्की मेला है, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक गोगा जी का मेला, ये लगातार भादव महीने में चला है, जिसमें 25 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए हैं, जो यूपी, उत्तरांचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन प्रदेशों से लोग चल कर के आते हैं
ये अब की बार व्यवस्था बेहतर रही, हमने बेहतर करने का प्रयास करा और सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, लाइनिंग की व्यवस्था, कूलर पंखे लगा करके श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का हमने प्रयास करा है। यहाँ सावन की पूर्णमासी से भादवे की पूर्णमासी तक एक माह के लिए मेला चलता है और सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग यहाँ समान रूप से सेवा पूजा करते हैं। किसी तरह का कोई आपसी मतभेद नहीं होता। सामूहिक रूप से भारत में ये एक पहला मंदिर है जो यहाँ सभी धर्म के लोग एक लाइन में लग के और सेवा पूजा करते हैं। गोगा जी की इतनी कृपा रही इस मेले के दौरान, प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब और यहाँ का प्रशासन, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस प्रशासन, उन्होंने बहुत बढ़िया सराहना कार्य रहा। कोई एक पखवाड़ारी बेरुखी पछे प्रदेश में एक फेरू मानसून सक्रिय वेक्यो है। बंगाल रिखाड़ी में बण्यो तंत्र रही वजह से प्रदेश में बिरखारो दौर फेरू शुरू वेक्यो है। मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवन वाला 13 से 15 सितंबर तक प्रदेश रा कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग रा कई हिस्सा में मध्यम से भारी बरसात रो अंदाजो है। इससे पहले राजधानी जयपुर में कई जगह कालसिंजिया खूब पानी बरस्यो। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम आज दिनांक 11 सितंबर को और तीव्र होकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है और फिलहाल यह साउथ उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की तरफ यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ने और अगले 24 घंटों बाद इसके डिप्रेशन से एक स्टेप नीचे यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में कमज़ोर होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम के बनने से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में विंड पैटर्न में परिवर्तन हुआ है और पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के कुछ इलाकों में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। सबसे ज़्यादा यदि बात करें बारिश की तो पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा जिले में एक स्टेशन पे 77 mm रेनफॉल जगपुर में दर्ज की गई है। अब बात करें राजस्थान में आगामी दिनों के पूर्वानुमान की, तो इस सिस्टम का असर जो है वो अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों तक विशेष रूप से साउथ राजस्थान के भागों में यानी कोटा, उदयपुर के साथ साथ जोधपुर संभाग के जिलों में भी अधिकतर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। आखिर में खास खबरें एक कर फेरूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरा माथे अमरेली में सहकारी संस्थाओं वाली सालाना आम सभा ने कर्या संबोधित। सोमनाथ मिंदर में करेला पूजा अर्चना। सिरोही जिलारा आबू रोड में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन भी शुरू। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सुप्रीम कोर्ट रा पहलीरा न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत कई हस्तियां सम्मेलन में ले रहा है भाग। राष्ट्रीय पंचायत दिवस रे मौके दिया जावेला राष्ट्रीय पंचायत सम्मान। ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर ताईं। चोखा काम करण वाली पंचायती राज संस्थावां रो भी कर्यो जावेलो मान। आचार्य विनोबा भावेरी जयंती रे मौके बांसवाड़ा सु शुरू भी स्वराज संदेश संवाद पदयात्रा। 21 दणारी पदयात्रा 1 अक्टूबर ने पुगेली जयपुर। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में भी बरसात से लोगों ने गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग 13 से 15 सितंबर के दौरान प्रदेश में कठे कठे मध्यम और भारी बिरखारी जताई संभावना। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।